दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन को सिखाओ में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी सरकार की तरफ से नौजवानों को नए साल पर एक सुनहरा तोहफा भेंट करने की। और हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में, जो वैकेंसी यूपी पुलिस भर्ती के लिए यूपी सरकार लेकर आई है, जिसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, करंट का डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ओटीआर किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो वीडियो के अंदर बने। तो गाइस, सबसे पहले आपको रोजगार रिजल्ट डालना है, उसके बाद में एंटर करना है। जो पहला इंटरफेस आएगा रोजगार रिजल्ट, यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके पहले ऑप्शन पर आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो जैसा ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी गई है कि आपका 31 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसकी 30 जनवरी 2026 है। और SC की जो फीस होगी वो 400 रुपये होगी, और सामान्य EWS और OBC वालों की फीस 500 रुपये यहाँ पर चलान कटेगा, जिसको आप UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम, किसी माध्यम से जमा कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पर मांगी है। एज लिमिट यहाँ पर अभी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल की गई है। और यहाँ पर जो फीमेल एज की गई है वो 28 साल मैक्सिमम की गई है। तो और यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज भी बता गया कि आपको डेट ऑफ बर्थ किस बेसिस पे देखनी है। तो जो रिजर्व मेल यानी कि सामान्य मेल कैंडिडेट होंगे, उनकी एज 2 जुलाई 2000 से के बीच में 20 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। OBC SC ST मेल कैंडिडेट एज बिटवीन 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक। और जो फीमेल मतलब महिलाएं हैं, सामान्य कैंडिडेट वाली महिलाएं, उनकी एज 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। OBC SC ST महिलाएं कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर जब आते हैं तो आपका किस कैटेगरी के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस, या मेल और फीमेल ये दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल PSC आर्म पुलिस मेल, ये यहाँ पर सिर्फ जो पुरुष वर्ग के कैंडिडेट होंगे वही आवेदन कर सकते हैं इसको। कांस्टेबल स्पेशल फोर्स बटालियन मेल ओनली, ये भी पुरुषों के लिए है। कांस्टेबल फीमेल बटालियन लखनऊ, बदायूं एंड गोरखपुर, ये इन शहरों में आप लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कांस्टेबल हॉर्समैन ओनली, यहाँ पर ये घुड़सवार सिपाही घुड़सवार की जो वैकेंसी है ये भी सिर्फ पुरुषों के लिए है। जेल वार्डन मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं आवेदन। उनके जितने जितने पद हैं यहाँ पर आगे उनके मेंशन कर दिए गए कि सामान्य के पद, EWS OBC SC ST वालों के कितने कितने पद यहाँ पर हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपका यहाँ पर ये देखा हाउ टू फिल यूपी पुलिस कांस्टेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑनलाइन फॉर्म 2026, यानी आपको OTR करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको OTR करना पड़ेगा, और आपने पहले से आवेदन कर रखा होगा, कभी OTR आपने कर रखा होगा तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। तो यहाँ ईच एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर विद a unique email ID एंड यूनिक मोबाइल नंबर विच विल बी अनचेंजेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक अलग ईमेल आईडी और अलग ही मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जो आप अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं कर सकते। तो सोच समझ कर ही अपना ईमेल आईडी और मोबाइल चुनिएगा, जो आप कभी इसको कहीं खो ना दे या पासवर्ड कहीं खो ना दे इसका। एप्लीकेंट कैन कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन यूजिंग अदर डिजीलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन और पासपोर्ट। जो आवेदन करता होगा वो अपना रजिस्ट्रेशन आधार के माध्यम से, डिजीलॉकर ID के माध्यम से, ड्राइविंग लाइसेंस के या पैन कार्ड या पासपोर्ट के माध्यम से भी कर सकता है। ओनली द डिटेल्स रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर OTR पर्पज। जो OTR आप करेंगे तो उसमें सिर्फ जो डिटेल आपकी मांगी जाएगी, आपका हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही डिटेल होनी चाहिए, वही आपकी कंसीडर की जाएगी। द एप्लीकेंट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट एग्जैक्टली मैच विद द इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आवेदन करता है उसका नाम, लिंग एंड जो उसकी जन्म तिथि है रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भरी गई है वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार मैच आती होनी चाहिए। लास्ट है आपका, इफ द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल डिटेल कैन नॉट बी फेस्ड फ्रॉम डिजीलॉकर, एप्लीकेंट मैनुअली एंटर द इंफॉर्मेशन। यदि आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो डिजीलॉकर से आप बना रहे हैं आपकी ID OTR की, अगर वो नहीं बन पा रही है तो आप उसको मैनुअली भी भर सकते हैं। देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आता है अप्लाई ऑनलाइन OTR, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर ये हिंदी में भी सारे नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको किस प्रकार से करना है। ओके करेंगे, और यहाँ पर आपको रजिस्टर हेयर करना है। रजिस्टर हेयर करने के बाद में यहाँ पर आपको तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी आप डाल लें, मोबाइल नंबर डाल लें। उसके बाद में OTP जनरेट करेंगे, OTP जाएगा और यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसेस को क्या करना है। देन उसके बाद में आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको
आई कन्फर्म दैट आई हैव कम्प्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, यहाँ पर क्या करना है। और उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू आधार के माध्यम से, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के माध्यम से, या आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर। यानी अगर आपने अभी तक अपने आप को डिजी लॉकर या आधार से रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी ओके कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर करना है वेरिफिकेशन थ्रू आधार। जब ऐसे यहाँ पर ओके करते हैं, आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है और जनरेट OTP पे ओके करना है। OTP डालने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड करना। फिर यहाँ पर जो व्यक्तिगत जानकारी आधार के अनुसार आपकी खुलकर आएगी। तो मेरी डिटेल सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर ये कहा है कि आपको 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार आप अपनी डिटेल भरें। तो आपका पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में जो जन्म तिथि दर्ज है आपकी, वो यहाँ पर डालेंगे जो आपकी मार्कशीट में। फिर यहाँ पर जेंडर, पिताजी का नाम डालना है। फिर आपको यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी आप पासवर्ड बना दीजिए जो आपको आसानी रहे। प्रीव्यू एंड क्रिएट पे करना है। उसके बाद इस तरीके आपकी डिटेल सामने खुल गया कि यहाँ पर आपको ओके करना है और फिर क्रिएट एन अकाउंट, प्रोसीड करना है। आपका यूज़र बन गया है। गाइस, हम यहाँ लॉगिन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। लॉगिन विद अकाउंट, जो आपने अकाउंट बना रखा है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आप जो आपने लॉगिन विद आधार आईडी के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। जो आपकी आधार आईडी है, आपका जो मोबाइल नंबर लगा हुआ आधार पर, वो यहाँ पर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे और OTP डालने के बाद में इसको लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा, आप लॉगिन विद डिजी लॉकर, जो आपका डिजी लॉकर बना होगा आप उसके माध्यम से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद में एक OTP जाएगा और आप अपना लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर लॉगिन विद आधार आईडी से कर रहा हूँ। जो मेरा आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे टिक करना होगा पहले। उसके बाद फिर यहाँ पे OTP डालना है, जनरेट करना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। उसके बाद लॉगिन करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाइड OTR डिटेल्स। यहाँ से आप अपना जो OTR आपने यदि कर रखा है तो आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्या करना है। तो उसके बाद आपको जो पहला ऑप्शन है, ओपनिंग डेट 31 दिसंबर 2025, क्लोजिंग डेट 30/1/2026, आपको इस पर और इसके टिक पर ओके करना है। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर और भी वैकेंसी आ रखी होगी। अगर आप उनमें से किसी पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डेट यहाँ दे रखी है 16 दिसंबर 2025, क्लोजिंग डेट इसकी 15 जनवरी 2026 है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए है। और यहाँ पर जो गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती है। इसकी डेट जो है 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई पर ओके करेंगे। अप्लाई पर ओके करने के बाद में आपका सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी व्यक्तिगत विवरण है वो पहले से ही आपने OTR में जो भर रखा वही आएगा। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके विवाह की स्थिति डालना है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोवर, जो भी आप हैं उनमें से डाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यस करना है। यस करने के बाद आप जैसे यस यहाँ पर करते हैं, आपको अपना जो सिटी है वो चुनना होगा, आप किस शहर के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है इसके माध्यम से आपको जारी किया गया है, तो यहाँ पर SDM डालेंगे। और जिस तारीख में आपका जो स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया गया है आप उसको यहाँ पर वो डेट डालेंगे। और यहाँ पर एक बात याद रखनी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट यहाँ पर करना है। उससे पहले का यदि आप लगाते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदन जो आपकी आवेदन संख्या सर्टिफिकेट में आपको डालनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट डालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर श्रेणी चुननी है कि आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सामान्य के लिए अनरिजर्व पर करेंगे। EWS सर्टिफिकेट जिनके पास बना हुआ सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए, SC ST के लिए, जो भी आप विकल्प इसमें चुनेंगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कास्ट है आप अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
देन यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र है आपका किस शहर से बना है, आप उस शहर का नाम डालेंगे। यहाँ पर तहसीलदार के माध्यम से ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और जिस डेट में आपका जारी किया गया है वो तारीख यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आवेदन संख्या नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, क्रमांक संख्या डालेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका पता और स्थायी पता, आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले अपना राज्य चुनना है, उसके बाद जिला जो पता है आपको पिन कोड सहित आपको यहाँ पर भरना है। फिर जो आपका नज़दीक का थाना आपका लगता है उस थाने को आपको चुनना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड आपको डालना है और आप यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान टिक करें, आप यहाँ पर टिक करेंगे तो इधर का जो एड्रेस है वो खुद से खुद भर जाएगा। उसके बाद में आपको गृह जिला एवं राज्य आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेना है और जिला आपको रामपुर करना है। आप यहाँ पर सेव कर नेक्स्ट करने से पहले आप यहाँ पर सेव कर दें। जैसे आप सेव करते हैं आपकी डिटेल यहाँ तक सेव हो गई और आप दोबारा इस फार्म को खोलेंगे तो आपका फार्म यहीं से खुलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सीधे सीधे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला है आप स्वतंत्र संग्राम सैनिक के आश्रय DSF है तो यहाँ पर आपको नो करना है, या भूतपूर्व सैनिक है नो करना है। अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। कहा क्या आपने कम से कम 3 साल के होमगार्ड के रूप में सेवा की है, अगर आपने होमगार्ड की सेवा दे रखी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा आपकी आयु 18 से 25 वर्ष की निर्धारित सीमा में नहीं, इसलिए आप इस विकल्प के लिए पात्र नहीं है। तो जो आप होमगार्ड जिनकी जॉब लगी हुई है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 18 से 25 के बीच में नहीं हो पाते हैं। तो आपको यहाँ पर भी नो करना है, देन सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट पेंडिंग 12th यानी आपको जो आपकी डिटेल है 10th क्लास की और प्लस 12th क्लास की वो आपको सबमिट करनी है। आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल देनी है। पहले आपको बोर्ड का नाम चुनना है और फिर आपको जो जिस समय आपने अपना हाई स्कूल पास किया है उसका साल महीना दिन सब लिखा होता है मार्कशीट पे ही। आपकी रोल नंबर डालना है अपना, आपको प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर आपको डालना है, फिर देन ऐड करना है। आपको ऐड करने के बाद में आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जहाँ से आपने एंटर किया होगा वो बोर्ड का नाम लिखना है, आपका साल महीना जो आपने पास किया है वो लिखना है, रोल नंबर डालना है, प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर डालना है एंड ऐड करना है। अब आपकी यहाँ पर दोनों डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट कर उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, सनद, 12th की मार्कशीट, सनद। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट है करंटली मार्कशीट में और सनद दोनों एक साथ आती है, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट को ही अपनी 2 बार अपलोड कर सकते हैं और 12th की मार्कशीट को भी 2 बार अपलोड अपना आप कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि जो साइज़ होगा फाइल का वो सिर्फ PDF में चाहिएगा और 1 MB का चाहिए। उसके बाद गाइज आपको आना है कैप्चर लाइव पर ओके करना, लाइव इमेज पर ओके करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं आपके सामने कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ कह रखा है कि सत्यापन के लिए कृपया अपनी आंखें झपकाएं और जो ये सर्कल दे रखा है इसका, इस सर्कल में आपको अपना चेहरा लेना है। तो आपको अपना पलकें झपकानी है, कैप्चर खुद हो जाएगा और जैसे कैप्चर होता है आप ओके करेंगे। तो फोटो यहाँ पर नो ह्यूमन फेस डिटेक्ट इन फोटो, मतलब जो मेरा चेहरा है वो सही से नहीं आया है तो उसके लिए मुझे दोबारा लाइव फोटो पे ओके करना होगा और फिर मैं दोबारा करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी दी गई, बैकग्राउंड नॉट डिटेक्टेड और फेस टू क्लोज, यानी बहुत करीब में फेस चेहरा बता रहे हैं। इंश्योर फुल फेस एंड क्लियर बैकग्राउंड आर विजिबल, तो हमको दोबारा करना है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको जो फोटो आप खींचेंगे तो उसमें इस तरीके की कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी। तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको करना है, कैमरे को थोड़ा पीछे रखना है, देन उसके बाद जो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए और फिर आप ओके करेंगे। पहले पलक झपकाएंगे फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आगा छवि आपकी आधार फोटो से मेल खाती है, समानता स्कोर। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो सही हो गया है। उसके बाद आपको देन गाइज आपको फिर अपना जो साइन है वो स्कैन करना है और आपका साइन का जो साइज होना चाहिए वो 5 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप जिस वैकेंसी को पहले ऊपर रखना चाहेंगे, वरीयता देना चाहते हैं, उसको पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसको बाद में रखना चाहते हैं उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये होता जाएगा।
तो आप यहाँ पर सभी के सारे के सारे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जितना आपको ज़रूरी है आप उतने ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पद प्राथमिकताएं बदलने के लिए टाइम आइटम को ऊपर नीचे भी आप खींच के इससे, यानी आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से ऐसे नीचे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन दे रखा है, मैं जिन पदों पर आवेदन करने में रुचि रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। उसके बाद में कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र, यदि आपने कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र दे रखा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद इसमें आता है प्रादेशिक सेना में दी सेवा, यदि आपने कंट्री के लिए सेवा की है तो यस करेंगे, वरना नो करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, एनसीसी जिसे बोलते हैं आप, अगर आपने एनसीसी का रखा यस करेंगे। और यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, और जिसने नहीं किया वो नो पे ओके करेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने वेबसाइट से ये आप जितने भी आगे नियम दे रखे हैं आप इनको ठीक से पढ़ लें। उसके बाद इनको आपको टिक करना है। के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर ध्यान से आपको ये पढ़ते हुए करना है, तभी सिलेक्शन आप सही से करें। मैं घोषणा करता कि मैं अविवाहित या मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी, और मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं किया जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दोषी भी नहीं ठहराया गया है, यहाँ भी यस करना है, क्योंकि यस करने का मतलब कि आप ये दोषी नहीं पाए गए हैं। मैं ये घोषणा करता हूं मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं गया है, आपको यहाँ भी यस करना है। उसके बाद नीचे आना है आपको, और यहाँ पर आपका जिस क्षेत्र से आप अपना आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर अपने क्षेत्र का नाम डालना है, और देन आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। जैसे आप करेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। देन जैसे सबमिट करते हैं आपके सामने आएगा आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आपने एक बार फीस काट दी तो आप इसमें कोई भी संशोधन किसी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। तो फीस काटने से पहले आप एक बार नहीं 2 बार अपना फॉर्म चेक कीजिए कि आपका फॉर्म सही भरा गया है या गलत भरा गया है। तो यहाँ पर आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर फीस काटने का ऑप्शन आएंगे, और फीस का माध्यम आप कुछ भी रख सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप फीस काट सकते हैं। क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, और फीस काटने के बाद में आपकी जो फीस की रसीद आएगी वो उसको आपको सेव करना है और बैक फॉर्म पर जाना। उसके बाद आप इसको यहाँ से प्रिंट भी अपनी जो फीस कटने के बाद में उसको प्रिंट कर सकते हैं, और फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में आपके सामने आपका जो फार्म है वो इस प्रकार से आ जाएगा। आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे जैसे ओके करेंगे आपका पूरा फार्म यहाँ पे खुल कर आ जाएगा, और इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हैं, और आपकी जो आवेदन है वो यहाँ पर पूरा प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे जो हमारे नए वीडियो है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।